गुड मॉर्निंग। आपने विजिट किया है रोस्टिंग जोन 786। आजकल लॉकडाउन के कारण घर पे रहना पड़ रहा है और लोगों को ऐसी आदत नहीं है। इसीलिए तो कोरोना वायरस फैलाने में उन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है जो चैन से नहीं बैठ सकते। ऐसे लोग जो होते हैं किसी चीज़ पे ध्यान नहीं जमा पाते हैं। उनको बचपन से लेके अब तक सबने कहा कि ध्यान से करना। ऐसे लोग बहुत बेचैन होते हैं। उनको एक जगह बैठना मजबूरी लगता है, बेचैन कर देता है। वो कभी सुखी हो जाते हैं, कभी दुखी हो जाते हैं। जब दुखी होते हैं तो बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं और जब सुखी होते हैं तो बहुत ज़्यादा सुखी होते हैं। भगवान महावीर जी ने और गौतम बुद्ध जी ने और दूसरे कई स्थापित ऋषि मुनियों ने भी हमको, सभी बड़े बड़े गुरुओं का यही मानना था और अपने शिष्यों से यही कहना था, जिसका कि वे प्रचार करते थे कि ध्यान लगाना बहुत ज़रूरी है। ध्यान लगाने के लिए कुछ लोगों ने अपनी दुकानें ही खोल ली और उन्होंने इतना प्रपंच भरा स्वांग रचा कि लोगों में ये भ्रम फैल गया कि जो ध्यान है बहुत कठिन प्रक्रिया है और उसको करने के लिए किसी उच्च गुरु की ज़रूरत होती है। ध्यान का मतलब होता है कंसंट्रेशन, किसी एक पिन पॉइंट पर अपना ध्यान केंद्रित कर देना, विचारों को भटकने नहीं देना। शुरू शुरू में विचार भटकेंगे ही। अगर विचार भटक रहे हैं तो मन ही मन आप कोई छोटा सा मंत्र या कोई शुभ नाम मन में दोहराना शुरू कर दीजिए। मन में दोहराते टाइम आपके होंठ हिलने नहीं चाहिए, मुंह चलना नहीं चाहिए। आप किसी भी प्रकार से ज़्यादा देर बैठ सकें उसी में बैठ जाइए। जरूरी नहीं है कि धरती पर ही बैठे, कुर्सी पे बैठ जाइए, पलंग पे बैठ जाइए, सोफे पे बैठ जाइए और अपनी आंखें बंद करके अपनी बाहों को सामने लंबा टांगों वगैरह पे टिका लीजिए या घुटनों पे। आंखें बंद कीजिए और सांस को अब अपने आप चलने दीजिए। नींद में भी जब आप होते हैं तो सांस कभी रुकती नहीं है। आप खुद सांस लेने का प्रयत्न बिल्कुल भी मत करिए। अब आंखें बंद करके ही आप अपने नाक के सिरे को, नोक को देखिए जहाँ पे आपके दोनों नथुने हैं और आप इस चीज़ की फीलिंग कीजिए कि सांस आ जा रही है टच होके। अब जब इस तरीके से बैठेंगे तो आपके दिमाग में जो विचारों का तांतला लगा है वो एकदम रुक जाएगा, क्योंकि आप विचारों की उथल पुथल में सहयोग नहीं करेंगे। जब विचारों को आप सहयोग नहीं देंगे तो वो भी आने बंद हो जाएंगे। आप हैरान रह जाएंगे कि सुबह शाम की इस प्रैक्टिस से आप अपने अंदर एक ताकत महसूस करने लगेंगे। आपके अंदर एक इम्यूनिटी पावर का जागरण होगा। अब लास्ट में मैं अभी आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसके फ़ायदे क्या होंगे। इसके ये फ़ायदे होंगे कि जो टीवी न्यूज़ चैनल में झूठी सच्ची खबरें आती हैं उन पे आपका ध्यान जाना बंद हो जाएगा। इससे आपकी बेचैनी बढ़नी ख़त्म होगी। इससे आपके विचार फिल्टर हो जाएंगे और जो विचार, जो खबरें, जो बातें आप आसपास देख के बेचैन हो जाते हैं उनको आप नकारने लगेंगे और इससे आपका मन शांत रहेगा।
ये प्रक्रिया बहुत शुरू से हमारे बड़े बड़े योग गुरुओं ने और सांसारिक गुरुओं ने अपने शिष्यों को सिखाई और खुद भी अपनाई थी। आशा करता हूँ आप इसका फ़ायदा उठाएंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर, लाइक और कमेंट भी करेंगे। थैंक्स फॉर